चंद्र हास कुमार। आज हम लोग कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.3 का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं मेरे भाई। पार्ट नंबर 1 में क्या किया था, पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जो कि पहले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दिए थे, उनको सॉल्व किए थे। ये हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन एनसीईआरटी किताब से सॉल्व कर रहे हैं, आपको पता ही है। अभी तक हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। ए टू जेड मैथ का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। उसके साथ साथ मेरे भाई हम लोग क्वेश्चन बैंक का भी सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन बैंक जो नया नया आया है उसके लिए 5 साल 10 साल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन तो बता ही दिया है, दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखिए 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस का 4y बराबर -24 है, को हल कीजिए ये। और इसमें स्मॉल m है, स्मॉल m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। समझ रहे हैं, y बराबर mx प्लस 3। एक बार हम क्वेश्चन ये मिला लेते हैं, सही है तो बहुत बढ़िया। और फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन आपको बढ़िया समझ में आ रहा है तो स्क्रीनशॉट लेकर या तो उसको उतार लीजिए, बढ़िया से लिख लीजिए। किताब होगा तो एनसीईआरटी किताब तो आप क्वेश्चन लिख लेंगे, ठीक ना। देखिए चलिए अब हम लोग मिला लेते हैं एक बार, क्वेश्चन सही लिखा है कि नहीं, नहीं तो गलती हो जाता है तो फिर गड़बड़ा जाता है। चलिए क्वेश्चन सही लिखा है। अब देखिए हमारे पास क्या है कि पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है ना। पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, और पहले दूसरे समीकरण से हम लोग क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। x और y का मान हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारा m का वैल्यू आ जाएगा। बहुत सिंपल है। चलिए देखिए लिखेंगे ऐसे, हल दिया है लिख लेंगे ऐसे कि दिया है और 2x प्लस का 3y बराबर 11 ये है समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। क्या हो गया, समीकरण 1। ये हमारा समीकरण 2 है, 2x माइनस का 4y बराबर -24, ये है हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक मेरे भाई, बात समझे। अब देखिए हमारा 2x दिया है, 2x दिया है, हम कोई x वाला या y वाला जो पद होता है उसको कैंसिल करते हैं। देखिए x वाला बराबर है तो हम x वाला को कैंसिल कर सकते हैं। हम y वाला से y निकालेंगे, फिर y के बाद x निकालेंगे। तो क्या करेंगे कि हमारा x कटेगा। देखिए ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, माइनस करेंगे तो घट जाएगा। तो लिखना पड़ेगा हमें समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर इतना लिख देंगे हम लोग, ठीक है। घटाने पर देखिए लिखेंगे 2x प्लस का 3y बराबर 11, इसको लिखिए 2x माइनस का 4y बराबर -24। अब हम लोग माइनस करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है। इन दोनों को कैंसिल कर दिया हमने। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, जोड़िए 24 1 25, 25 5 35 हो गया, 35 हो गया। यहाँ से y का वैल्यू निकाले हम तो 35 बटा में 7 कट के कितना आ गया, 5। y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ से y का मान 5 आ गया। अब y का मान हम किसी समीकरण में रख देंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। x और y आ जाएगा तो x और y का मान इसमें रख देंगे, हमारा m का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे ऐसे करके, नीचे जगह थोड़ी सी नहीं दिख रही होगी इसलिए हम इधर सॉल्व कर देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ऐसे लिख लेंगे। देखिए ये है 2x प्लस का 3y बराबर 11। ठीक, यहाँ y बराबर 5 है तो 2x प्लस 3y बराबर 5 रखेंगे, ये है 11। 3 5 15 प्लस ये है 2x, इधर है 11। 2x ये 11 है, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का 15, घटा लीजिए फिर कितना हो जाएगा, माइनस का 4, इधर बचा 2x, है ना 2x। अब यहाँ पे देख करते हैं कितना, 2x इक्वल टू, यहाँ x को उधर भेजेंगे गुणा को तो कितना हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा तो x इक्वल टू कितना आया, -2 आया। x का वैल्यू कितना आया, -2 आया। y का वैल्यू 5 आया। एक बार देख लेते हैं कि दोनों सही आंसर आया है तो वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, हमारा आंसर m का वैल्यू आ जाएगा, ठीक ना। एक बार मिला लेते हैं, सही आंसर आया है, y का वैल्यू 5, x का वैल्यू -2, बिल्कुल सही है।
अब हम लोग इसमें हम क्या करना है इसके बाद y बराबर एम एक्स प्लस 3, इसमें x और y का वैल्यू रख देना है, m का वैल्यू आ जाएगा। एक काम करिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, रफ करना पड़ेगा, जगह कम है। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट हो गई, चलिए स्क्रीनशॉट हो गया तो बस अब इधर करना है हम लोग को सॉल्व, इधर कर देते हैं इसको रफ, ठीक है। अब लिख देते हैं इसे, यहां लिख देंगे m के लिए, स्मॉल m के लिए, m के लिए x तथा y का मान रखने पर, ठीक, रखने पर यहां किस में रखना है, y बराबर एम एक्स प्लस का 3 है, y बराबर आपका कितना है, y बराबर कितना निकला था, 5 निकला था, प्लस m, x बराबर कितना निकला था, माइनस का 2 प्लस ये 3, ठीक। इसका गुणा कर लीजिए, माइनस का 2m हो जाएगा, प्लस ये 3 है, ये प्लस 3 है, इसको इधर भेज लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस का 3। देखिए कंफ्यूजन नहीं होना है, प्लस का 3 है, इधर भेजा माइनस का 3 हो गया, इसका गुणा इसमें कर दिए तो माइनस का 2m हो गया। इसको घटा लीजिए, कितना आएगा मेरे भाई, 2 आएगा, माइनस का 2m हो गया, यहाँ m इक्वल टू 2/2, ये माइनस माइनस लगा देंगे, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1, m का वैल्यू कितना आया, -1। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है, जो कि हमसे पूछा था m का मान वो क्या होगा, ठीक है ना। तो दूसरा नंबर उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया क्वेश्चन। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन दिया है, उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे को लिखते हैं। भाई देखिए, अब तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन से पहले तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है हम आपको देख के बता दें, तो 6 को क्वेश्चन दिया है। तो 6 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये अपने क्वेश्चन में ये क्या बोला है कि देखिए, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और इन्हें हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। कौन से विधि मेरे भाई, प्रतिस्थापन विधि लगाकर इसको सॉल्व करना है। और इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए अगर आपके पास किताब है तो बढ़िया, नहीं तो मैं क्वेश्चन तो लिखा हूं मेरे भाई, समझ में आए, पढ़ भी देता हूं कि ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है ना, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ऐसे दिया है। प्रश्नानुसार लिख लेंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या x और y मान लेंगे, ठीक है ना। दोनों संख्या नहीं मालूम है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों संख्या को x और y माना पहली संख्या तथा दूसरी संख्या x तथा y है, x तथा y है, हो गया इसे, x तथा y है, ठीक है ना। तो इन दोनों संख्या का अंतर कितना दिया है, 24 दिया है, x माइनस वाई कितना दिया है, ये 26 दिया है, ठीक। ये हमारा हो गया समीकरण 1। फिर उसके बाद कहा कि एक संख्या है ना, दूसरी संख्या क्या है, 3 गुनी है, जो x है वो दूसरी संख्या y का क्या है, 3 गुना है, ऐसे कहने का मतलब दिया है, यही बात तो बोला है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हम दो संख्या माने हैं, एक पहली संख्या को x मान लिया और दूसरी संख्या को y मान लिया, तो हमारी पहली संख्या दूसरी संख्या क्या हो गई, 3 गुनी हो गई। समझ में आया, बस अब कुछ करना नहीं है। यही x का मान समीकरण 1 में रख लेंगे हम लोग ना, x का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, x का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए रख रहे हैं, इस पे यहाँ कितना हो जाएगा, 3y माइनस का y बराबर 26, इसमें घटाएं तो ये आ जाएगा 2y 26, इसको y इक्वल टू कितना हो गया, 26 बटा में 2, कट करना चाहे तो कितना आ जाएगा 13, तो y का वैल्यू कितना आ गया 13, y का वैल्यू मेरे भाई कितना आ गया 13 आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया। तो y का वैल्यू 13 आ गया, तो हमारा x का वैल्यू क्या होगा, y का मान इसमें रख लेंगे, इसको समीकरण 2 कर लीजिए फिर ना। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण
दो में रखने पर देखो यहाँ x इक्वल टू 3, y का वैल्यू कितना आ गया 13, x इक्वल 13 39। देख रहे हैं हमारा x का वैल्यू कितना आ गया 39 आया है और y का वैल्यू कितना आया है 13 आया है। यही दोनों हमारे क्या है फाइनल आंसर है मेरे भाई। मार्कर थोड़ा कम चल रहा है लेकिन आपको ध्यान से देख लेना है ये क्वेश्चन क्या होगा। तो क्वेश्चन का ये आंसर आ गया हमारा x और y का वैल्यू कितना आया 39 और 13 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर इसका पहला हो गया कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे दूसरे को सॉल्व। इसका पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मेरे भाई अब हम लोग करेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन का दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया, दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब इसको पहले पढ़ के सुना देते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करें कि वो कोण क्या है। फिर से कि दो समपूरक कोण है में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है तो वो कोण क्या है हमें ये पहले बता दीजिए। देखिए अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसको बता रहे हैं आपको। पहले संपूरक कोण क्या होता है? संपूरक कोण ये होता है कि दो कोण, उन दोनों का, मान लीजिए हम एक कोण अल्फा लेते हैं दूसरा कोण बीटा, इन दोनों का जोड़ 180 होता है ना, तो इसे हम बोलते हैं संपूरक कोण। इसे बोलते हैं हम लोग संपूरक कोण। ठीक, संपूरक कोण। और ये क्या होता है अल्फा मान लीजिए बीटा, इन दोनों कोण का जोड़ अगर 90 होता है उसको हम लोग बोलते हैं पूरक कोण। क्या बोलते हैं? पूरक कोण। समझे? ये बात समझे? तो हमको क्या दिया, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण तथा छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो पहले हम क्या करेंगे, बड़ा कोण को x मान लेंगे, छोटे कोण को y मान लेंगे। ऐसे करेंगे तो लिखेंगे माना, यहां लिखेंगे हल, माना, यहां लिखेंगे माना बड़ा कोण x, माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। ऐसे कर लिया हमने। ठीक, अब देखिए बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। फिर उसके बाद हम जानते हैं कि अल्फा प्लस एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 180। दोनों कोण का जोड़ कितना होगा 180 होगा। ठीक, क्लियर। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, क्या दिया है कि जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण को x लिखेंगे, बड़ा कोण है छोटे कोण से कितना है 18 डिग्री अधिक है, तो 18 में प्लस कर देंगे। बात समझे? ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ये हमारा समीकरण 2 होगा क्योंकि जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 अधिक है, तो 18 जोड़ देंगे तो छोटा कोण बराबर हो जाएगा। ठीक ना, ये हमारा 2। ये बहुत दिक्कत होता है बच्चों को कि इधर जोड़े कि इधर जोड़े। देखिए जब जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 अधिक है तो छोटे कोण में 18 जोड़ेंगे तब जाके दोनों बराबर होंगे, इसलिए हम इसमें छोटे कोण में 18 जोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो पहले समीकरण 2, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ x का मान हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है। यहाँ x की जगह क्या रखेंगे, y प्लस 18 डिग्री, y प्लस 18 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक ना, ये 18 को उधर भेज देते हैं, y इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस का 18 डिग्री। इसको घटाइए, ये कितना हुआ 2 हो गया, यहाँ से कितना हो जाएगा 7, 7 में से एक जाएगा 6, यहाँ 162 डिग्री। y बराबर कितना हुआ 162 डिग्री हुआ। y बराबर कितना हुआ 162 डिग्री हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है? y बराबर कितना हुआ 162 डिग्री, 162 डिग्री। तो हमारा छोटा कोण तो आ गया 162 डिग्री, बड़ा कोण क्या है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अब। ठीक, y बराबर कितना आया हमारा 162 डिग्री। तो छोटा कोण है, छोटे कोण को सॉल्व किया जाए। अरे यार रुको, गलती हुआ, हम कर रहे हैं कि इसमें कैसे इधर उधर हो रहा है। इधर करो, यहाँ पे x का मान हमको ये रखना है ना y प्लस 18,
y प्लस 18 रखना है ना, y प्लस 18 डिग्री, अब प्लस ये भी तो y है, इक्वल टू 180 डिग्री। मैं सोचूं कि 180 डिग्री है, इसमें बड़ा कोण 100 कितना 162 हो जाएगा, तो छोटा कोण कितना होगा? छोटा कोण तो x हो जाएगा ना, फिर गलती हो जा रहा था। देखिए यहाँ पे x प्लस वाई है, तो y का x का मान हम यहाँ रखेंगे ना, x का मान ये y प्लस 18 यहाँ रख दिया, और ये y बचा है, तो y क्या हो गया 2y हो जाएगा, और ये हम 18 को उधर भेज देंगे, तो 180 डिग्री माइनस का 18 डिग्री, 18 डिग्री, तो इसको हम माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2, यहाँ से कितना बचेगा 162, 162 डिग्री बराबर कितना हुआ 2y, और यहाँ से हम इसको इधर सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा y बराबर 162, 162, 162 बटा में कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करिए, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से 2 8 16, 2 एकम 2, y बराबर कितना हुआ 81 डिग्री हो गया, y बराबर कितना हो गया 81 डिग्री। और यही y का मान हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रख लेंगे, हमारा आ जाएगा, ये समीकरण 2 में रख लेंगे, x का मान आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कर देते हैं, इधर इधर सॉल्व करना है, इधर सॉल्व कर लेंगे हम लोग, y का मान, y का मान, y का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रखने पर रखने पर x इक्वल टू वाई प्लस कितना है, ये 18 डिग्री है, तो यहाँ पे x y का वैल्यू कितना आया 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, ठीक, इन दोनों को जोड़िए, 8 1 9, 8 1 9, ये 99 डिग्री हो गया x का मान, ठीक है, x का मान कितना हुआ 99 डिग्री, x का मान कितना हुआ मेरे भाई 99 डिग्री हो गया, x का मान, x का मान कितना हो गया 99 डिग्री हो गया। तो बस हमारा कुछ नहीं, अब यहाँ लिख देंगे बड़ा कोण, बड़ा कोण, बड़ा कोण हमारा कितना है 99 डिग्री, 99 डिग्री, छोटा कोण हमारा कितना है 81 डिग्री, छोटा कोण कितना है हमारा 81 डिग्री, यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है, ठीक है ना मेरे भाई। ये कसम ये आपको समझ में आया, तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन समझ में आया, तब हम तीसरे का तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले इसके जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मेरे भाई तीसरे का तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखिए, तीसरे का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, एक क्रिकेट टीम के कोच 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए, कितने 3800 रुपए में खरीदे, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे कितने रुपए में खरीद रहा है कि 1750 रुपए में खरीदे, तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। देखिए हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो हमें नहीं मालूम है कि एक जो बल्ला है कितने रुपए का है, एक जो गेंद है वो कितने रुपए का है, तो उनको सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे बल्ले और गेंद को x और y मान लेंगे, लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य x, एक गेंद का मूल्य y, ठीक हो गया। अब जैसे जैसे हिसाब से बोला उसी हिसाब से हम लोग करेंगे, 7 बल्ले यहाँ लिख लेंगे 7x प्लस, अब कितना गेंदे हैं 6 गेंदे हैं, तो लिख देंगे 6y, इन दोनों को खरीदने पर कितना लग रहा है 3800 रुपए लग रहा है, ठीक, तो ये हमारा हो गया समीकरण। अब दूसरे नंबर में यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो यहाँ लिख लीजिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक, प्रश्नानुसार हो गया। अब यहाँ पे दूसरे नंबर बात में बोला है कि बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद, 3 बल्ले 3x और 5 गेंद तो 5y, कितने रुपए में खरीदा है 1750 रुपए में खरीदा है, ये हमारा हो गया समीकरण 2। देखिए सिंपल, अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो समीकरण केवल x को या y को दोनों में से किसी एक को बराबर कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कोई x या y किसको बराबर कर लिया जाए, x को, चलिए x सॉरी y को बराबर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, y को बराबर कर लेते हैं, लिख देते हैं समीकरण, समीकरण एक में 5 का तथा समीकरण 2 में 6 का गुणा करने पर देखिए इसमें कर रहे हैं 5 को गुणा कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 5 7 35,
35x, 5 छके 30, 5 छके 30 y, और ये हुआ 5 से गुणा करिए 5, 8 40 को 0 हाथ में लगा 4, 5 या 15, 15 4 19, ये हो गया 1900। ठीक ना, एक जीरो से जीरो, एक जीरो जीरो, 5 40 को 0 हाथ में लगा 4, 5 या 15 4 19, ठीक ना, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग करेंगे इसमें 6 को गुणा करेंगे, 36 18, 18x, इसमें 6 करेंगे तो 6 5 30 y, इसमें 6 करेंगे तो 6 5 30 को 0 हाथ में लगा 3, 6 7 42, 42 3 45 को 5 हाथ में लगा 4, फिर छक्का 6 6 4 10 हो जाएगा, ये हो जाए इतना। अब हम करना है क्या, माइनस करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे, घटाने पर देखिए घटाएंगे, घटाने पे ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए दोनों कैंसिल। अब घटाइए इसको, 35 में से 18 घटाइए, कितना बच रहा है यहाँ से 2 हो जाएगा, 2 और 10 12, 12 5 और 17, यहाँ हो जाएगा 17, 17x, क्योंकि 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 7 हो गया, यहाँ से कितना हो जाएगा 2, 2 में से जाएगा 1, ठीक है ना, सही है। इधर इधर घटाइए, 0 से 0, 0 से 0, यहाँ से बचेगा 5, यहाँ हो जाएगा 8, ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना है तो हम ऐसे करेंगे, इधर करेंगे 17x बराबर कितना है 8500, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8500 बटा में कितना है 17, 17 5 85, 500 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 500। मतलब हमारा क्या है कि जो बल्ले है बल्ला कितना हो रहा है 500, एक बल्ले हमारा कितना का मिल रहा है 500 रुपए का मिल रहा है बल्ला, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा x का वैल्यू 500 आ गया। अब हमको निकालना है y का मूल्य, मतलब गेंद का मूल्य। तो पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा, तब हम उसको रफ करके बताएंगे, ठीक है। चलिए अभी हम तो थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं, इधर इधर रफ कर दे रहे हैं, ये वाला रफ कर दे रहे हैं, देखिए लिख लेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इसको एक कर दे रहा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर देखिए यहां पे रख लीजिए, x का मान कितना है 500, यहाँ x का मान हमने रख लिया 500 प्लस 6y है, तो लिखिए 6y, ये है यहाँ 3800, 5 ये 5 7 35, 2 0 है, 2 0 लगाइए, प्लस 6y इक्वल टू 3800, यहाँ 6y है, इसको 3800 है, 3800 इसको 3500 को उधर भेजेंगे, माइनस में हो जाएगा 3500, ठीक। अब माइनस करिए, देखिए 0 0 0 0, दोनों 0 उतर गए, यहाँ से बचेगा 3, यहाँ से 3 कैंसिल, 300 आ जाएगा केवल 6y, और 6 इधर गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 300 बटा में 6, 6 5 30, y का वैल्यू कितना आ गया 50। तो देखिए y का वैल्यू 50 आ गया, तो ये गेंद का मूल्य कितना रुपया हो गया 50 रुपया हो गया कि नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x और y का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से y का वैल्यू कितना आया है 50 रुपया आया है, 50 रुपए, यहाँ से इसका वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू 500 रुपए आया है, ठीक, यहाँ कितना आया 50 रुपए। तो हम लोग लास्ट में एक लाइन लिख देंगे दोनों के लिए, बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य कितना हुआ 500 रुपए, एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य कितना हुआ 50 रुपए हो गया। यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है मेरे भाई। तीसरे नंबर क्वेश्चन हो गया सॉल्व, 3 क्वेश्चन और बचे हैं उनको भी सॉल्व कर देंगे, पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले मेरे भाई तीसरे का चौथे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरे का चौथे नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा हमने लिख दिया, अगर आपके पास किताब है तो ज्यादा बेटर है मेरे भाई ना, क्योंकि देख रहे हैं कि थोड़ा आपको ना समझ में आया, इसलिए हम पढ़ के भी सुना देंगे ये क्वेश्चन क्या लिखा है। देखिए एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, एक नगर है वहां टैक्सी चल रही है, उसका भाड़े में क्या है एक नियत भाड़े की, यहां से एक नियत भाड़ा है, भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा सम्मिलित की जाती है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 100 कितना है 105 रुपए है, तथा 15 किलोमीटर भाड़ा के लिए कितना है 155 रुपए है। तो नियत भाड़ा हमें बताना है, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है वो बताना है।
फिर उसके बाद एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ये बात है। देखिए हम आपको क्वेश्चन तो पढ़ दिए, ठीक है, अब समझाते रहे आपको क्वेश्चन में क्या है कि जैसे यहाँ से यहाँ तक एक आपको यहाँ से आना है, यहाँ एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, यहाँ पे क्या होता है कि टैक्सी चल रही है, क्या हो रहा है, टैक्सी चल रही है। तो यहाँ से अपना यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन वो नियत भाड़ा अपना फिक्स किए हैं सब, कि हम तो मान लेते हैं कि 20 रुपए या 25 रुपए, 25 रुपए हम भाड़ा लगाया है सब, तो 25 रुपए यहाँ पे क्या है कि उसका नियत भाड़ा है, ठीक ना, नियत भाड़ा है। अब यहाँ पे आप और कुछ आगे बढ़ते हैं, इधर किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और इधर आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपको वो अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ेगा किलोमीटर के हिसाब से, कि 1 किलोमीटर में इतना, दूसरे किलोमीटर में इतना, तीसरे किलोमीटर इतना में इतना बढ़ता चला जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन ऐसा है वो नियत भाड़ा है। यही बात समझाया है कि एक नगर में टैक्सी की भाड़ा में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त यहाँ से यहाँ भाड़ा नियत है, लेकिन इससे आगे जाइएगा तो वो क्या होगा, अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ेगा, सम्मिलित किया जाता है। और 10 किलोमीटर, जो 10 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो कितना देना पड़ेगा, 105 रुपए। और क्या है कि अगर 15 किलोमीटर जाएंगे तो 155 रुपए। तो हमको नियत भाड़ा ज्ञात करना है और अतिरिक्त भाड़ा ज्ञात करना है। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखिए हल, लिखेंगे कि माना नियत भाड़ा, माना नियत भाड़ा हमारा क्या है, x रुपए है, x रुपए है, ठीक ना मेरे भाई। आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, आप क्वेश्चन को ध्यान से लगाते जाइए, बार बार रिवीजन करते रहना है। क्वेश्चन घर पे रिवीजन करेंगे तभी आपको आएगा मेरे भाई। जितना क्वेश्चन हम लगा दे रहे हैं यहाँ पे, अब काफी उठाइएगा, रिवीजन करिएगा, अपने से लगाइएगा, नहीं आता है नोट्स पलट के देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और फिर नोट्स में भी नहीं समझ में आता है तो वीडियो फिर से खोल लिया कीजिए, हम क्योंकि समझाए हैं बढ़िया से तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए तो बता रहे हैं एक नियत भाड़ा को हम x मान ले रहे हैं, कि हमको नहीं मालूम है कितना भाड़ा लगा रहा है, तो x मान लिया उसको हमको, ठीक। अब आगे देखिए, एक नियत भाड़ा हमारा क्या है, 1 रुपए है। फिर उसके बाद अतिरिक्त भाड़ा, यहां लिख देंगे अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा हमारा क्या है, y रुपए है, y रुपए, ठीक है, y रुपए। अब हम लोग प्रश्नानुसार करेंगे। प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार x जो नियत भाड़ा है वो 10 किलोमीटर चल रहा है, वो यहाँ कहाँ किया, 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा तो 10y हो जाएगा। 1 किलोमीटर के लिए हम y ले रहे हैं तो 10 किलोमीटर के लिए 10y हो जाएगा। ये कितना हो जा रहा है इसका भाड़ा, 105 रुपए, 105 रुपए। ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब देखिए दूसरे नंबर में क्या बोला है कि 15 किलोमीटर के लिए एक नियत भाड़ा तो है, लेकिन इसमें 15 किलोमीटर और चल दो तो कितना हो जाएगा, 155 रुपए हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा बताइए नियत भाड़ा क्या होगा और अतिरिक्त भाड़ा क्या होगा। देखिए सॉल्व कर लेते हैं, घटा लेंगे हम लोग डायरेक्ट। अब ऊपर से हम करेंगे रफ, क्योंकि नीचे नहीं दिखाएगा। समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर ऊपर से करते हैं रफ, ये सब भी कर देते हैं रफ। ये सब आप समझ ही गए हैं कि ये क्या लिख दिया मैंने ना। लास्ट में एक क्वेश्चन लगाया था, हमने मिटा दिया, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को पीछे करके, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, यहाँ पे देखिए माइनस करेंगे, x प्लस कितना दिया, ये 10y है, इधर कितना है 105 है, इधर कितना है x प्लस 15y है, इधर कितना है 155 है। घटाइए इसको, माइनस करेंगे, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। घटाने पर, ठीक ना, घटाने पर। अब देखिए दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो गए, यहाँ कितना हुआ, माइनस का 5y हो गया, और यहाँ पे कितना हुआ, और उल्टा घटाएंगे तो 5 5 0 हो जाएगा, 5 बचेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 50, 50 ही बचेगा, केवल 50 बचेगा। यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, क्योंकि माइनस साइन बड़ा है तो माइनस माइनस कैंसिल, 5y इक्वल टू 50, तो y इक्वल टू कितना हुआ, 50 बटा में 5 कैंसिल होगा, कितना आया 10, y का वैल्यू कितना आया 10 रुपए। मतलब क्या समझ में आ रहा है,
कि वो अतिरिक्त 1 किलोमीटर का कितना ले रहा है, 10 रुपए ले रहा है, 10 रुपए ले रहा है, समझे। ये बात हो गया। अब यही y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख लेंगे, हमारा नियत भाड़ा आ जाएगा। यहाँ करते हैं y का मान, y का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर रखने पर रखने पर देखिए यहाँ पे कितना है, x प्लस 10y बराबर कितना है 105। x प्लस y की वैल्यू कितना आया 10, 10 इधर कितना है 105, तो इसको करेंगे गुणा। अरे यार कहीं गलती हुआ है क्या, देख देते हैं 1 मिनट। y का मान 10 रुपए है, x का मान 5 रुपए, सही तो आ रहा है, सही आ रहा है, सही आ रहा है। देखो ये कितना हुआ x, ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये कितना है 105 है। x इक्वल टू 105 माइनस का 100, ये प्लस था उधर गया माइनस हो गया, ये कितना बचा 5 बचा। x का मान कितना आ गया 5 आ गया, x का मान कितना आ गया 5 रुपए आ गया, तो 5 रुपए आ गया बस। अब हमारा कुछ नहीं, अब इसको फाइनल आंसर लिख देंगे, लास्ट में क्वेश्चन बचा उसको सॉल्व करेंगे, लिख देंगे अतः नियत भाड़ा नियत नियत भाड़ा नियत भाड़ा कितना हो जा रहा है हमारा 5 रुपए, और y वाला भाड़ा कितना है, y मतलब कि अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा कितना हो रहा है हमारा 10 रुपए हो रहा है। अतिरिक्त भाड़ा कितना हो रहा है 10 रुपए हो रहा है, नियत भाड़ा कितना रुपए हो रहा है 5 रुपए हो रहा है। ये कंप्लीट। अब हमको लास्ट में बोला था कि 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा होगा, तो उसके लिए हम सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ लिखिए 25 किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर के लिए, इसको रफ कर देना, इसको रफ कर दे। 25 किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर के लिए अतिरिक्त भाड़ा देखिए, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 25 इक्वल टू 25, y इक्वल टू 0। x का वैल्यू कितना आया है 5, प्लस y का वैल्यू कितना आया है, y का वैल्यू कितना आया है 10 इक्वल टू 0। ये कितना हुआ 150 और प्लस का 5, इन सबको जोड़ लीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल। कितना आ रहा है 255 रुपए हो जाएगा। 25 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा 255 रुपए हो जाएगा। बस ये हमारा क्या है आंसर है। तीसरे नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग तीसरे के चौथे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मेरे भाई तीसरे का 5वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन काफी लेके बैठेंगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक ना। दिखते जाइए, लगाते जाइए। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वो कितनी हो जा रही है 5/6 हो जाती है। तो वो भिन्न क्या है, देखिए अगर हम लिख दें यहाँ 5/6 तो ऊपर वाला क्या होता है अंश और नीचे वाला क्या होता है मेरे भाई हर होता है, ठीक है ना। बात समझे, ऊपर वाला अंश नीचे वाला क्या होता है हर होता है। इतनी जानकारी है अंश व हर। तो उसी तरह हम अंश में और हर में क्या करना, जोड़ना है, हमें 2 जोड़ देना है। देखिए तो पहले हम अपने संख्या को अंश व हर, हमें नहीं मालूम है कि अंश क्या है और हर क्या है, तो दोनों को x y मान लेते हैं। माना अंश व हर x तथा y है, x तथा y है, तो x बटा में y, x बटा अंश को हर में क्या जोड़ रहा है 2 जोड़ रहा है। ये क्या बन जा रहा है 9/11 बन जा रहा है। इसी का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इधर, ठीक है। इसका एक बार इसमें करिए, 11 में 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 11x प्लस 11 में 2 को करेंगे तो 11 दूनी के 22, इसका इसमें करिए 9y, इसका एक बार इसमें करिए 9 दूनी के 18, ठीक है ना। 9 दूनी के 18 हो गया। बस सिंपल, अब इसको सॉल्व कर लेना है। 11x इसको इधर भेज देते हैं माइनस का 9y, ये 18 है इसको इधर भेज लीजिए माइनस का 22, 11 इसको इधर भेजे माइनस, इसको उधर भेज दिए तो माइनस हो गया। इसको सेम रखना है माइनस का 9y, इसको घटा देते हैं कितना बचेगा हमारा 4 माइनस का 4। ये हमारा हो गया समीकरण 1।
हो गया ना। अब दूसरा प्रश्नानुसार में क्या बोला है, देखिए यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वो कितना हो जाती है, 5/11। देखिए यहाँ लिखते हैं x बटा में y, इसमें 3 जोड़ना है तो ये कितना हो जा रहा है, 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इधर इसका इधर, 6 में गुणा करिए 6x प्लस इसमें करिए 18। अब इसका मल्टीप्लाई करिए 5y, एक बार इसका इसमें करेंगे तो 5 या 15, ठीक 5 या 15 सही है। आप देखिए 6x इसको इधर करते हैं तो माइनस का 5y, ये 15 है, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 18। यहाँ से क्या हो जाएगा, 6x माइनस का 5y माइनस का 3, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। हो गया ना समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 समीकरण 2 इनको सॉल्व करना है, कोई एक को पहले बराबर करना होगा, इसमें हम 5 का गुणा कर लेते हैं, इसमें हम 9 को गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना, बराबर हो जाएगा। ऊपर से करते हैं ना, हमको डायरेक्ट सॉल्व करना है, अब भिन्न ज्ञात करना है। ये तो क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे इसको इसको। अब इसका पहले स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। हो गया ना स्क्रीनशॉट, हो गया बस, और कुछ नहीं, अब आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट हम सॉल्व कर लेंगे। करते हैं, यहाँ लिख लेंगे समीकरण समीकरण एक में देखिए या तो x को या तो y को बराबर करिए, इसमें करेंगे हम 5 का गुणा तो 45 हो जाएगा, इसमें हम 9 को करेंगे तो 45 हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 में 5 का तथा समीकरण 2 में 9 का गुणा करने पर ऐसे लिख लेंगे। यहाँ 5 को गुणा करते हैं, इसमें कितना हो जाएगा, इस वाले में 11 5 55x, ये कितना हुआ, 9 5 45 y, इधर कितना हुआ, माइनस का 20 हो गया, 5 चौके 20। इसको करते हैं, इसमें 9 को गुणा, 9 छके 54 हो गया, 54x माइनस ये 9 5 45 y, इधर कितना हुआ, 9 3 27। अब कुछ नहीं, घटाने पर, घटाएंगे तभी ये प्लस होगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन घटाने पर माइनस 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 प्लस, ये वो माइनस माइनस प्लस, ठीक ना। अब इन दो को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, x आएगा, केवल सिंपल x आएगा, क्योंकि 55 में 57 की जाएगा x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये यहाँ से कितना बचेगा हमारा, 7 बचेगा, 7। x का मान हमारा कितना आया, 7 आया, x का मान हमारा कितना आया, 7 आया। अब x का मान हम समीकरण 1 में रख लेंगे, हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा, x और y आ जाएगा। थक गए हैं तो आप प्यास लगी है, जिसको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, आपको समझ में आ रहा है मेरे भाई, बहुत बढ़िया से, तो काम करते जाइए। देखिए इसको हम कर देते हैं रफ, यहाँ लिख लेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x यहाँ कितना आया, x बराबर कितना आया, 7 आया ना, 7 आया है, ठीक। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ समीकरण 1 है, इसमें रखेंगे हम लोग x का मान कितना है, 7 है, 11 गुणे 7 माइनस का 9 गुणे y बराबर माइनस का 4। यहाँ देखिए ये कितना हुआ, 11 7 77 माइनस का 9y माइनस का 4, इसको इधर भी दे लेते हैं, इसको इधर भी दे लेते हैं, 77 अब प्लस का हो जाएगा 4, देखिए माइनस 4 इधर आ गया, प्लस 4, ये माइनस का 9 है, उधर जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक कंप्लीट। इसको जोड़ लें, कितना हो जाएगा 81, इधर कितना हुआ 9y, यहाँ से y की वैल्यू करें तो 81 बटा में 9 कैंसिल हो, कितना आ जाएगा 9 9 81, तो y की वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो y को वैल्यू कितना आ गया, 9 ना। तो हमको अभिष्ट भिन्न बताना है कि अभिष्ट भिन्न क्या है, तो लिखेंगे अभिष्ट भिन्न x अपान में y, x हमारा कितना है 7 है, y कितना है 9 है, यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है, यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है, ठीक है ना मेरे भाई। आपको समझ में आया, ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का 5वें नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको भी सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा पूरा कंप्लीट, ये एक्सरसाइज कंप्लीट। अगले दिन नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तब तक से पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
चले मेरे भाई, तीसरे का लास्ट क्वेश्चन, छठवें नंबर क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज में छठवें नंबर क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरह से बताने वाले हैं, आराम से बताएंगे, समझा के बताएंगे, ठीक है ना। चलिए जाते जाते इसको हम तो बहुत खतरनाक तरीके से बताऊंगा कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। समझना, एक जैकब जी हैं, ऐसे एक जैकब जी हैं, जैसे लिख देते हैं जैकब, उनकी क्या है जी, एक पुत्र है जो कि जो पुत्र का आयु है, उनके पिता पिता की आयु है अपने पुत्र से 3 गुना है। बात समझ रहे हैं, ये समझिए। जैकब है, यहाँ पे लिख देते हैं कि 5 वर्ष बाद, कितनी साल की बात कर रहा है, 5 वर्ष बाद कर रहा है, 5 साल बाद, 5 साल बाद जैकब की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी, यहाँ लिखा है 3 गुनी, 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। तो फिर उसके बाद 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। जो पुत्र की आयु हो जाएगी क्या हो जाएगी, 7 गुनी हो जाएगी। तो वर्तमान में अभी इस समय उसकी आयु कितनी चल रही है, हमें ये बताइए। क्वेश्चन समझ में आया आपको? देखिए अब आपको हम ऐसे समझा दे रहे हैं। पहले तो अभी इन दोनों की उम्र नहीं मालूम है कि पिताजी है जेकब है, उनका अभी उम्र कितना है, उसके बेटे की उम्र कितना है, अभी नहीं मालूम है दोनों का। तो दोनों को अपनी हम एक को एक्स मान लेते हैं, एक को वाई मान लेते हैं कि जो पिता है जो जेकब है उसका एक्स है और जो पुत्र है उसका क्या है, वाई है। पहले ऐसे कर लेते हैं हल हल। जेकब किया, जेकब जेकब की आयु, जेकब की आयु एक्स वर्ष, जेकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु एक्स वर्ष है, एक्स बेटा बेटा की वर्तमान आयु, बेटा की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, बेटा की जो वर्तमान आयु है वो कितना हो जाएगा, वाई, यहां ले लेते हैं वाई, ठीक है ना, वाई। अब देखिए 5 वर्ष बाद बोला है तो यहां लिखना होगा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद यहां क्या करेंगे, जो x है तो ये x प्लस 5 हो जाएगा और जो बेटा है उसमें भी y प्लस 5 होगा। बात समझिए। अगर हम कह दें कि अभी हम मान लीजिए 30 साल की, 30 मैं खुद की बात कर रहा हूँ, 30 साल का हूँ, मेरा बेटा है वो 10 साल का है। अगर 5 साल बाद मैं 35 साल का होता हूँ, 35 साल का, तो मेरा बेटा 10 साल से कितना हो जाएगा, 15 साल का हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। 5 साल अगर मेरे में भी जुड़ रहा है तो बेटे में भी 5 साल जुड़ेगा। बात समझ रहे ना, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो इसी तरह जेकब है, जेकब में 5 साल जुट रहा है, तो बेटा उसका है उसमें भी 5 साल जुट रहा है। लेकिन उस कहानी में क्या बोला है कि जो जेकब है ना अपने बेटे का 3 गुना हुआ है। देखिए आयु से 3 गुना, जब भी गुना गुनी होता है तो बेटा बेटी में ही गुना को नहीं करते हैं, याद रखिएगा। यहाँ कितना, 3 गुना। सॉल्व करते हैं, x प्लस का 5, ये कितना हो जाएगा 3y, इसका मल्टीप्लाई एक बार एक में एक बार इसमें, 3y प्लस 3 5 15। इसको इधर भेज लीजिए, x माइनस का 3y, इधर कितना है 15 माइनस का 5, x माइनस का 3y, ये कितना हुआ 5, ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, हो गया ना समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व करेंगे, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पहले, तो x माइनस का 5, इधर कितना हो जाएगा y माइनस का 5, x माइनस का 5, y माइनस 5, ये कितना गुना हो जा रहा है, 7 गुना हो रहा है। x माइनस का 5, x माइनस 5, इसका करेंगे तो 7y माइनस 7 5 35, इसमें करिए x माइनस का 7y, ये कितना हुआ माइनस का 35, माइनस माइनस प्लस का 5, हो गया ना। तो x माइनस का 7y, ये कितना घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 30, हो जाएगा ना। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। बस कुछ नहीं, अब समीकरण 1 का समीकरण 2 से सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहां लिखेंगे, देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, ठीक है ना, माइक बंद नहीं हुई है। यहां लिखेंगे x माइनस का 3y
बराबर 10, यहाँ लिखेंगे x माइनस का 7y बराबर माइनस का 30, घटाइए, प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ कितना हो जाएगा 4y, इधर कितना होगा 40, तो y इक्वल टू कितना हुआ 40 बटा में 4, ये कितना आ गया 10। जो बेटा है उसका उम्र कितनी हो रही है 10 साल, अभी कितना हो रही है 10 साल हो रहा है, फिर 10 साल हो गया, ठीक 10 साल हो गया। अब हम क्या करेंगे, वही y का मान क्या करेंगे x में रख लेंगे, x यहाँ पे रख लेंगे, समीकरण 1 में रख लेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 में y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए रखना, यहाँ पर रखते हैं x माइनस का 3y बराबर का 10 है, तो x माइनस 3, y का वैल्यू कितना है जी 10 है, बराबर ये 10 है, ये कितना हुआ माइनस का 30, x ये हो गया 30, अरे सॉरी ये 10 है। अब यहाँ x इक्वल टू 10 प्लस का 30 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 40, x का वैल्यू कितना आ गया 40 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 40 आ गया। तो हमारे जो x है जेकब है उसका उम्र कितना हुआ 40 वर्ष, और जो y है बेटा है उसका उम्र कितना हुआ 10 वर्ष, बस आंसर हो गया। अब लिख लेंगे जेकब की उम्र, जेकब की आयु कितना हुई 40 वर्ष, 40 वर्ष। जो बेटा है बेटा का उम्र कितना हुआ 10 वर्ष, 10 वर्ष। यही हमारा फाइनल आंसर है मेरे भाई ना। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरे भाई आपको जाते जाते एक छोटी सी मोटिवेशन 2 लाइन सुना के जाएंगे ना। देखिए बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं ठीक है, काम कर रहे हैं ठीक है, ये नहीं है कि मजाक में काम करें, मजाक में एंजॉय में काम करें, एंजॉय में काम तो होता ही रहेगा, थोड़ा सा सीरियस होने की जरूरत है, थोड़ा सा सीरियस नहीं होंगे मेरे भाई, जानते हैं बहुत दिक्कत है यार, बहुत दिक्कत है लाइफ में, इतनी दिक्कत है मत पूछो, कितना दिक्कत हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप काम भी अच्छे से करते रहे, मेहनत करते रहे, एंजॉय भी करते रहे, सब कुछ काम करते रहे, पढ़ाई को मन से करते रहे, और बाकी एंजॉय बाकी ए टू जेड भी काम बढ़िया से करते रहे, ठीक ना मेरे भाई। बस यही है, यही लाइफ है, यही जिंदगी है, अच्छे से काम करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नए एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद जय भारत।